श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। श्रद्धालुओं ने लिया कथा का आनंद। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ नगला खुर्दनकुर में हुआ। पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने श्रीमद् भागवत का फीता काटकर किया शुभारंभ। पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव एवं मनीष यादव पत्रेका ग्राम वासियों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। आपको अवगत कराते चलें कि नगला खुर्दन स्थित ब्रह्मदेव जी के सुप्रसिद्ध मंदिर परिसर से बैंडबाज के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नगला खुर्दन स्थित ब्रह्मदेव प्रसिद्ध मंदिर पर विगत कई वर्षों से धार्मिक कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं। इस वर्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुभारंभ हुआ। बताते चले श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ की कथा वाचक स्वामी आधार चेतन जी एवं उनके प्रसिद्ध शिष्यों के द्वारा कथा होगी। परीक्षित नेम सिंह यादव, अवनीश यादव, संटू यादव, अवधेश यादव, आशीष यादव, पीयूष यादव, मनीष यादव, टिंकू यादव, पिंटू यादव, रिंकू यादव, प्रदीप यादव, मंजीत यादव, वीटू, टिंकू, विनेश, अभिषेक यादव, जसवीर यादव, शिवकुमार, शैलेंद्र यादव, सनोज, नवनीत, हिमांशु, रोहित, आशीष यादव, अंशुल, अरविंद, बलराम सिंह, रिंकू यादव, कल्लू, आयुष, नीलेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। रोहित मोहित की रिपोर्ट। इधर देखियो, इधर 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 गुरुजी ये देखियो। ओम नीलाम चावल को मिलाम सीता समारोह जुग बाबा गम पाणो महाताय चाचा पूर्णमाम रामम रघुवंशनाथम ओम वसुदेव सुतम देवम कंचाय नमः देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परमं गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, बोल गिरिराज महाराज की, साहू जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी कलशवाली बहनाएं अपने यथा ठीक है, खड़े होते जाओ उधर। अरे लिस्ट नहीं बनाई, चलो सब जने डालते सामूहिक। एक एक लोग कट जाए, निकट जाए। चलो माला गुजारो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय प्रियं नमः। कथा सुबोधे और सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित प्रभु आसन लीनो। भक्ति भजन भावे तुम्हें ओ मुहे दे मन के दे, सहाय करो निज दास की कैलाशपति महादेव। तो यहाँ सब भक्त थे और सकल गाते। अरे इधर देख लियो ने। लाइट क्यों हिला दी बेटा?
बेटियों ने भोजन नहीं किया तो हमें लगता है उनका इसलिए जाना हुआ कि भोजन भी समय से करना हुआ। देखिए ये भागवत क्या है, हम अपने जीवन में भागवत भला क्यों कराएं? आगे बढ़ जाओ महाराज। अच्छा कहीं कहीं आप लोग जाते हो ना तो कहीं न कहीं कोई भागवत की शरण में जाने की क्या भला आवश्यकता है? अच्छा कुछ लोग कह भी देते हैं कि ये व्यर्थ में 7 दिन जीवन की क्यों खर्च कर रहे हो, 7 दिन में बहुत ढेर सारा धन भी खर्च हो जाएगा। तो होता है 7 दिन का अनुष्ठान करने के लिए मुझे सुंदर हो कैसे चले ये सच्चा हमें कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं, जीवन सुंदर कैसे हो, जीवन जीने का तरीका क्या है? शास्त्री जी, आज आप यहाँ इस मंच पर बैठे हैं, पहले दिन की कथा आज सब प्रारंभ हो रही है। सिर्फ एक छोटे में शॉर्ट सवाल कि कथा आज से आयोजन है, अगले 7 दिन आप समाज पर बोलेंगे, समाज के प्रति बोलेंगे। मुख्य बात ये इस कथा का उद्देश्य क्या होता है और इस कथा को कराने का अर्थ क्या रहता है आगे, जिससे कि जनता का क्या लाभ ले सकती है। देखिए इस कथा का जो अनुष्ठान है भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध ज्ञानपूर्ण श्रद्धेय स्वामी श्री आधार चैतन्य महाराज गुरुदेव की पावन पवित्र जन्मभूमि नगला खुर्दन जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश में ये अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। ये व्यासपीठ जो है श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री आधार चैतन्य महाराज जी की है। मेरे जैसे दास को 7 दिन उनके सानिध्य में यहाँ के भक्तों की इस मिट्टी में रहने का सौभाग्य अवसर गुरुदेव की कृपा से मुझे मिला है। और ये भागवत जो है मुझे लगता है हमारा जो भारत देश है वो पंथ निरपेक्ष देश है और इसे हिंदू बाहुल देश भी कहा जाता है। 7 दिन भगवान की कथाएं चलेगी। भागवत का जो मूल उद्देश्य है लोगों को अपने धर्म से जोड़ना। हमारा वास्तविक संस्कार क्या है, संसार में प्राणों के प्राण परमात्मा ने हमें भेजा है तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भागवत हमें 7 दिन में सिखाती है। ये संस्कार देने आती है, ये आराध के हृदय में भक्ति को बढ़ाने आती है। बड़ों का सम्मान सत्कार क्या होता है, पाप और पुण्य क्या है, नीति अनीति क्या है, आचार और सदाचार क्या है, ये भागवत हमें सिखाती है। सर आपने देखा है युवा पीढ़ी आजकल भागवत कथा से बहुत दूरियां बना रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक मेरा मानना है युवा पीढ़ी वास्तव में हम जहाँ भी जाते हैं तो बुजुर्ग हमें बहुत दिखाई देते हैं, नौजवानों की संख्या बहुत कम होती है भागवत के प्रति। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमारा जो भारत देश है वो पंथ निरपेक्ष देश है और हिंदू बाहुल्य है। आपने देखा है हमारे यहाँ की जो शिक्षा नीति है, लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ तो भाग रहे हैं, पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं जोड़ा गया है। आप जब भी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पर न गीता पढ़ाई जाती है, न रामायण, न महाभारत, न भागवत। और इसलिए आज का युवा जब अपने जीवन के लिए उन्नति के लिए आगे बढ़ता है, कक्षा में जाकर के पढ़ता है तो उसको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अगर हमारे
धर्म ग्रंथों को भी हमारी शिक्षा से पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए तो मुझे लगेगा कि हमारा जो आज का युवा है वो इस धर्म की नीति को पहचान जाएगा। और मेरी सरकार से भी अपील है कि उन्हें भी शिक्षा नीति में हमारे धर्म ग्रंथों को ला करके जोड़ना चाहिए। अगर हमारे धर्म ग्रंथों को गीता, भागवत, रामायण को जोड़ दिया जाएगा तो हर एक बालक जो है धर्म को पहचानेगा। आज के युवाओं को अगर कहीं भी पूछा जाए प्रहलाद कौन थे, ध्रुव कौन थे, अम्बरीश कौन थे, तो ये बिल्कुल मौन खड़े हो जाते हैं, इनको नहीं पता है। तो इसका मूल जो कारण है पाठ्यक्रम में हमारे हिंदुस्तान में इसको न पढ़ाया जाना। थैंक यू सर।